तो हर व्यक्ति को भगवान से जुड़ना चाहिए। जब तक जीव परमात्मा से नहीं जुड़ेगा तब तक उसको वास्तविक शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि संसार की जो भी वस्तुएं हैं वह अपूर्ण हैं, एकमात्र परिपूर्ण परमात्मा है। जब तक आप परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपके जीवात्मा को आनंद नहीं आ सकता। इसलिए संसार की कामनाओं के बीच में परमात्मा का चिंतन करना है। किस प्रकार रहना है? जैसे एक नारियल होता है तो नारियल दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चा एक पका। पके नारियल को जब आप फूटेंगे तो उसका गोला अलग हो जाएगा और नारियल का भेला अलग हो जाएगा। दूसरा नारियल है कच्चा। कच्चे नारियल को जब आप फोड़ते हैं तो गरी उसके संग ही चिपकी रहती है और उसके साथ ही फूट जाती है। तो जो संसार में कच्चे भक्त हैं, कच्चे इंसान है, संसार से चिपके हुए हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके घर में कुछ भी होता है तो वो कहते हैं हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया। लेकिन जो सच्चे भक्त हैं भगवान के, वो संसार में रहते हुए कुछ भी होता है तो उससे घबराते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो वास्तविक घटना घटनी है वो तो घटेगी ही नहीं, घटेगी। जब तक संभालने वाले हैं प्रभु हैं, जैसे चाहें वो वैसे रखें। तो जो संसार में सब कुछ भगवान को समर्पण कर चुका है वह संसार के बीच में भी भगवान की आज्ञा को लेके अपनी प्रेरणा मिला देता है। कुछ काम हो गया तो भगवान की कृपा से हो गया, बिगड़ा यदि कुछ काम तो हमारी गलती है, हमारी गलती की वजह से बिगड़ा होगा। पर लोगों की ऐसी निष्ठा है कि यदि हम अच्छा करें तो हमने किया, और गलत हो गया तो भगवान की इच्छा। ऐसा नहीं, जो बढ़िया होगा वही भगवान करेंगे आपके जीवन के लिए। भगवान तो भक्त के लिए कभी गलत नहीं करना चाहते, हर हमेशा अच्छा ही करते हैं। तो कपिल देव मुनि कहते हैं मां इस संसार में परिपूर्ण एकमात्र परमात्मा है। इस संसार में आने के बाद व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान नाम की कृपा से ही आपका काम चल रहा है। जैसे कि यह बल्ब प्रकाश दे रहा है और ये ऊर्जा देते देते विचार करने लगे मन में कि देखो प्रकाश मैं दे रहा हूं, और इसको घमंड हो जाए बीच में कि देखो प्रकाश मैंने किया तो सब कोई देख पा रहे हैं, या मेरे उससे प्रकाश हो रहा है। पावर ने सोचा चलो भाई तुम ही बड़े बने रहो, अपना हम कनेक्शन हटा लेते हैं। अब पावर ने अपना कनेक्शन हटा दिया तो यहां क्या बचा? सब कुछ रुक गया। ठीक इसी प्रकार भगवत रूपी कृपा हमारे ऊपर पावर आ रही है, उसी से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, चल रहा है। जिस दिन उसकी कृपा का तार ढीला हो जाएगा, थोड़ा सा भी टाइट हो जाएगा, उसी दिन खेल विश्राम हो जाएगा। इसलिए जीवन में तुम्हारे पास धन बहुत है, उसका घमंड न हो। जहां ठाकुर जी चाहें वहां सेवा करा लें, जहां चाहें वहां लगवा लें, लगाने के बाद भी घमंड नहीं होना चाहिए। दान की विशेषता है देने के बाद भूल जाओ, वह दान श्रेष्ठ है। उसके पीछे पड़े रहना दान के, वो दान सार्थक नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की कृपा है, उसकी कृपा से ही सब सुगमता से चल रहा है। उसकी कृपा हट जाती है सब कुछ रुक जाता है, कुछ भी काम नहीं आता फिर। इसलिए भगवान की कृपा को लेकर के जीवन को यापन करना चाहिए।